Good morning. Today we are just going to discuss a topic issue as the collateral security. कोलेट्रल सिक्योरिटी तब जनरेट होती है जब कंपनी पब्लिक से लोन ना लेकर बैंक से लोन लेती है। चूंकि बैंक लोन देने से पहले गारंटी चाहता है कि अगर उसका पैसा डूबा तो वह कैसे वसूली करेगा। ऐसे में बैंक सबसे पहले प्रिंसिपल सिक्योरिटी के तौर पर फिजिकल असेट गारंटी के तौर पे चाहता है, जैसे फैक्ट्री, लैंड, मशीन, बिल्डिंग एटसेट्रा। बैंक मॉर्गेज रखकर लोन देता है। चलिए हम यहां एक न्यू टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि व्हाट इज मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। इसमें कंपनी का बैंक के साथ एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनी बैंक को प्रॉमिस करती है, एक डिक्लेरेशन देती है कि अगर हम लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, अगर इस लोन का हम रीपेमेंट नहीं कर पाए तो उस मॉर्गेज असेट पर, इट मीन्स फैक्ट्री, लैंड, मशीन, बिल्डिंग पर बैंक का राइट हो जाएगा। यहां एक बात हम ध्यान देंगे, असेट मॉर्गेज होने पर उस असेट पर बैंक का राइट नहीं हो जाता, उस असेट पर कंपनी का ही राइट रहता है, कंपनी ही उसको यूज करती रहती है। जब पेमेंट का डिफॉल्ट होगा तो उस केस में ही इस असेट पर बैंक का राइट होगा। सो वी आर लुकिंग हियर, देयर आर टू एक्टिविटीज विच इज डन बाय कंपनी। एक तो लोन लेने का और दूसरा प्रिंसिपल सिक्योरिटी के तौर पे असेट्स को मॉर्गेज करने का। लेट अस डिस्कस व्हाट विल बी इट्स जर्नल एंट्री। हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। फर्स्ट एक्टिविटी, जो बैंक ने लोन लिया उसके लिए हमारी एक एंट्री बनती है बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन। जितना हम लोन का अमाउंट होगा उस अमाउंट को हम इस अमाउंट के कॉलम में फिल कर देंगे। सेकेंड एक्टिविटीज बैंक का था, उसने मॉर्गेज रखा था कुछ असेट्स को बैंक के पास, इसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। कारण यहां पर एंट्री इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मॉर्गेज इज जस्ट एन एग्रीमेंट इन विच देयर इज ए प्रॉमिस टू पे द लोन अमाउंट, और हम जानते हैं कि प्रॉमिस की कोई भी एंट्री नहीं बनती।
सो वी विल नॉट मेक एनी एंट्री फॉर मॉर्गेज द असेट, हम कोई भी एंट्री नहीं बनाएंगे। ओके, चलिए हमने एक बात यहां और देखा, हमने अभी प्रिंसिपल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया। चलिए हम समझते हैं कि ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी क्या होती है। कोलेटरल सिक्योरिटी के पहले हम प्रिंसिपल सिक्योरिटी के बारे में जान लें। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ABC नाम की एक कंपनी है जिसको 1 करोड़ रुपए के लोन की जरूरत है। इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ के लोन की जरूरत है। 1 करोड़ का लोन चाहिए। इस ABC कंपनी को 1 करोड़ का लोन चाहिए। उसने इसके लिए अपने बिल्डिंग अदर असेट्स जिसकी वैल्यू 1 करोड़ थी, बैंक में प्रिंसिपल सिक्योरिटी के तौर पे मॉर्गेज कर दिया। इस 1 करोड़ के लोन को लेने के लिए उसने अपने जो भी फिजिकल असेट्स था, सपोज बिल्डिंग एंड अदर असेट्स, उसको बैंक में मॉर्गेज कर दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बैंक असेट की जितनी वैल्यू होती है जनरली उससे कम अमाउंट ही लोन के रूप में देता है। आपने देखा होगा 75%, 80% कम ही अमाउंट वो देता है। अच्छा, ऐसा क्यों करता है बैंक? वाई बैंक डू शो, ऐसा बैंक क्यों करता है? बैंक अपनी कंप्लीट सेफ्टी के लिए ऐसा करता है। बैंक अपनी कंप्लीट सेफ्टी के लिए ऐसा करता है। इन केस अगर कंपनी बैंक को लोन देने में डिफ़ॉल्ट करती है, बैंक को लोन देने में, लोन का रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करती है, तो ऐसे में बैंक को अपना पूरा पैसा वसूलने में आसानी होती है। डिफ़ॉल्ट जब होता है तो उस केस में प्रिंसिपल अमाउंट तो डूबता ही है बैंक का, कुछ इंटरेस्ट का भी अमाउंट डूबा होता है, कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बैंक के हुए रहते हैं, कुछ लीगल एक्टिविटीज़ भी बैंक किया रहता है जिसमें उसके बहुत सारे खर्चे हुए रहते हैं। इस तरह जो एक्सेस मॉर्गेज वो चाहता है, उस एक्सेस मॉर्गेज को से बैंक अपने पूरा पैसा रियलाइज कर लेता है। दैट्स वाई मोर देन लोन अमाउंट असेट को मॉर्गेज करता है। चलिए हम अब देखते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में। ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है? हमने देखा बैंक को, चूंकि कंपनी को 1 करोड़ रुपए के लोन की जरूरत थी, सो अब उसको कुछ और असेट, चूंकि वहां पे उसने 1 करोड़ के ही असेट को मॉर्गेज किया था, अब उसको कुछ और असेट मॉर्गेज करना होगा, क्योंकि बैंक तो 70-80% ही देगा। अगर पूरा पैसा चाहिए तो कुछ और असेट मॉर्गेज करना होगा। ऐसे में जब कंपनी के पास कोई और असेट नहीं होती है तो वह अपने डिबेंचर्स को एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी मॉर्गेज कर देती है। यही सेकेंडरी सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाती है। इस कोलेटरल सिक्योरिटी को हम एडिशनल सिक्योरिटी, सब्सिडियरी सिक्योरिटी,
का भी नाम दे सकते हैं। अब जो कंपनी ने डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक के पास रखा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो मेथड हैं। वो दो मेथड क्या है? देयर आर टू मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ सच डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। फर्स्ट मेथड की हम बात करते हैं कि फर्स्ट मेथड क्या है। ऑन इशूइंग द डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, जब कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में अपने डिबेंचर्स को कंपनी बैंक के पास रखती है, तो इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनती है। नो जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर। अब हम ये समझते हैं कि इसकी एंट्री क्यों नहीं बनी। इसकी एंट्री इसलिए नहीं बनी क्योंकि डिबेंचर को गिरवी रखने की कोई एंट्री नहीं बनती। बिकॉज डिबेंचर आर नॉट एक्चुअली इशूड but only given away as a collateral security. ऐसे केस में सिर्फ हम एक एंट्री बनाएंगे, वो भी बैंक से लोन लेने का, और एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन, और विद द लोन अमाउंट हम यहाँ फीड कर देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, इस फर्स्ट मेथड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है बैलेंस शीट को, वो हम समझें। बैंक लोन विल बी शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड नॉन करेंट लायबिलिटी, और उसका सब हेड जो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उस हेड में हम इस लोन के अमाउंट को लिख देंगे। एंड इन नोट्स टू अकाउंट्स details of loan that the loan is secured by the issue of debenture as collateral security, और जो ये collateral security के तौर पे हमने डिबेंचर को रखा है उसकी डिटेलिंग हम नोट्स टू अकाउंट्स में कर देते हैं। ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड जिसके अगेंस्ट हम इन चीज को पास करते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड का डिस्कस करते हैं। इन दिस मेथड एंट्री फॉर बैंक लोन, एक तो हमने बैंक लोन की जो एंट्री बनानी थी वो यहाँ पे वापस फिर बनेगी, एंड डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, इसकी भी एक और एंट्री हम बनाएंगे। तो पहली एंट्री जो हमने बैंक लोन का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन, वो बनेगी। दूसरी एंट्री हमारी यहाँ जो बढ़ रही है वो एंट्री है एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, और यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री इसलिए हमारी बनी क्योंकि डिबेंचर हमारे पास से जा रहा है, बैंक में जा रहा है, सो डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। डिबेंचर अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरा, ये जो डिबेंचर हमने इशू किया, ये डिबेंचर कभी एक्टिव होगा या नहीं होगा, अभी सस्पेंस है, इसलिए हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। जितने रुपए का डिबेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं उतनी रकम इस अमाउंट के कॉलम में फीड कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये दो एंट्री बनती है। कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग है जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे। डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी कैरी नो इंटरेस्ट, क्योंकि हमने डिबेंचर को कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे दिया है, हमें इसके बदले में कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। द डिबेंचर इशूड अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी आर नॉट टू बी रिडीम्ड, इसका रीपेमेंट भी नहीं होगा एज दीज हैव बीन लॉस्ड एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, क्योंकि हमने इसको कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे दिया है। कुछ और पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ लोन, जब लोन की मैच्योरिटी का टाइम आ जाता है,
द एंट्री फॉर डिबेंचर इज रिवर्स्ड, तो जो डिबेंचर की एंट्री हमने बनाई वो रिवर्स हो जाती है और रीपेमेंट ऑफ लोन की एक एंट्री बनती है। हाउएवर इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन डिबेंचर्स आर इनफोर्स्ड, सपोज अगर कंपनी बैंक का पैसा नहीं लौटा पाती है तो उन डिबेंचर्स पर बैंक का राइट हो जाता है और उसकी एक एंट्री बनती है। लोन अकाउंट DR टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ डिबेंचर ड्यू टू डिफॉल्ट। इस तरीके से हमने इन दोनों केसेस को, दोनों मेथड्स को समझा। हम इस तरह दोनों मेथड को देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। देयर इज नो एनी ऑब्लिगेशन, हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट मेथड को यूज करते हैं तो सिर्फ लोन लेने की एक एंट्री बनती है और हम ये इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे मेथड को यूज करते हैं तो हमें ये दोनों एंट्री बनानी पड़ेगी, बैंक लोन की और डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करने की। होप आपको इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।